हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो ये हमारा DSSB के लिए चल रहा है और इसमें आज मैं ग्रामर का एक आप लोगों के लिए एक छोटा सा बहुत छोटा सा जो है एक ये आज का जो है वो छोटा सा ही वीडियो है, ग्रामर का है। जो आज टॉपिक लिए हैं टेंसेस है, मॉडल्स हैं और ये बेसिकली तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं टीचिंग से संबंधित उन्हीं सबके लिए ही हेल्पफुल है। और मैं जो है आज आप लोगों को ग्रामर में कुछ 20 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अभी बोर हो जाते हो बहुत जल्दी, मन नहीं करता पढ़ने का। ठीक है, पंचायत जानने में ज़्यादा रुचि रहती है लेकिन पढ़ने में इतनी रुचि नहीं रहती है वो। और जब से यूपी के एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हुए हैं तब से तो पढ़ने में रुचि और भी कम हो गई है। तो भाई ऐसा है कि आपका मन करे तो थोड़ा सा ब्रेक लो और फिर दुगने उत्साह के साथ पढ़ो, क्योंकि देखो एग्जाम्स तो होने ही हैं। और बस एक बात ही होती है ना कि बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव रखना। और नेगेटिविटी, मेंटल हेल्थ खराब, ये सबसे ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई ठीक है, जो है गो विद द फ्लो, वही वाली चीज़ है। और इसी के साथ अब हम लोग जो है अपना आज जो मतलब एक ग्रामर का सेशन है, जो आज का सेशन है वो ग्रामर का सेशन है। और इसके साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, देखो एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है लेकिन एक दिन ज़रूर होती है, चाहे वो कुछ भी हो। उसके लिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों के साथ अगर इस बार मैं कहूँ कि आपको बहुत लोगों को लगता होगा इनको क्या पता होगा, इनको क्या चीज़ें मालूम होंगी। भाई बात ये होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो जैसे ये जो माध्यम है ना, ये जो जैसे कहना चाहिए कि जो ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, ये सबसे जैसे कहना चाहिए ना एक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी किसी के ऊपर भी प्रहार कर सकता है। अब बात क्या होती है कि वो दिखते नहीं है मगर वो चुभते बहुत हैं प्रहार। तो वहां पर से कैसे उस चीज से प्रहार के से प्रभावित होकर और आप या तो उसे टूट जाते हैं या उससे बन जाते हैं, यही चीज है। और वही प्रहार एक तो सोशल मीडिया पे तो छुप के कमेंट के माध्यम से किया जाता है, लेकिन जिसने अपनी लाइफ में बेचारा तैयारी ही करे जा रहा है वो रोज वो प्रहार जो है शब्दों के बाण झेलता है। तो कैसे वो अपने आप को पॉजिटिव रखे, कैसे अपने फ्रेम ऑफ माइंड को जो है वो पॉजिटिव रखे, बहुत मुश्किल काम है। मैं खुद ये समझती हूँ बहुत मुश्किल काम है। मगर ऐसी परिस्थितियों में ही जो है ना जो निकलते हैं ना वो कुछ बनते हैं, कुछ करते हैं। वो बात वही है, एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है और उस एक दिन को लाने के लिए कई दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी के साथ मैं अब अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने लिए कोई पिक्चर बनाएँ, अपने लिए कोई इमेज बनाएँ, तो एक पॉजिटिव इमेज बनाएँ। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक मैसेज किया था कि मैंने मैम आपके कहने के बाद जो है एक जो है एक लिख के जो है वो रखा है, एक बैग खरीदा है कि जब जैसे ही मैं सिलेक्ट होंगी तो उस बैग को जो है वो लेकर जाऊँगी। तो आप वो पॉजिटिविटी आपको भी। हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ वो ऑलरेडी EMRS में सेलेक्ट हो गई। जब मेरी से बात हुई थी 2021 का एग्ज़ाम दिया था यूपी का, बट उसमें नहीं हो पाई थी, लेकिन EMRS में हो गई, वही बैग पहले दिन लेकर गई। तो मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने लिए जब भी पिक्चर बनाएँ, जब भी अपने बारे में सोचें, एक अच्छा एक पॉजिटिव थॉट रखें। और इसी के साथ मैं अब आप लोगों के साथ, भाई ऐसा है कि ये DSSB के लिए है और यूपी TGT PGT के लिए ग्रामर का सेशन है। और अगर आप इंग्लिश सूत्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश सूत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एक इंस्टाग्राम का चैनल भी है, लेकिन वो इंस्टाग्राम का चैनल पढ़ने लिखने के लिए, उसके बारे में कभी बाद में बताऊंगी। और DSSB TGT इंग्लिश का बैच, वीडियो बैच अवेलेबल है जिसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसमें नोट्स भी आपके घर पे मिलते हैं, यानी कि नोट्स हार्ड कॉपी में मिलते हैं। इसके अलावा यूपी PGT के लिए है प्रैक्टिस बैच, यूपी TGT के लिए है प्रैक्टिस बैच है। और अब मैं बिना और कुछ भी बोले शुरुआत करती हूँ अपने सेशन से। तो मेरा सेशन जो है वो स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ग्रामर प्रैक्टिस सेशन 1। डैश माई एंसेस्ट्रल टाउन, यहाँ आई था। आई जो है वो इसमें मिसिंग है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। आई जो है यहाँ पर आई है। अब आपको इसमें से
I my ancestral town since 2017 did not, have not, was not, have not been visited. सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि जब भी सिंस आता है, ठीक है, अगर सिंस आ रहा है तो यहाँ पर दो ही टेंस यूज होंगे, या तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब बताइए यहाँ पर दोनों ही है, हैव नॉट विजिटेड एंड हैव नॉट बीन विजिटिंग, दोनों में से कौन सा आना चाहिए? तो यहां आएगा, इसका आंसर है बी, आई हैवंट विजिटेड, क्योंकि ये एक्टिविटी, आई हैवंट विजिटेड माय एंसेस्ट्रल टाउन सिंस 2000, मैंने अपने एंसेस्ट्रल टाउन को विजिट नहीं किया है, यानी कि उसका प्रभाव अभी तक देखने को मिल रहा है, वो कंटिन्यूड नहीं है, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। सो द आंसर इज बी। अगर आपका भी आंसर बी है तो बहुत बढ़िया बात है। Next question is Yajan dash all over Europe in January last year. Yajan dash all over Europe in January last year. इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं DSSB में भी, और हमारे यूपी पीजीटी में और टीजीटी में, इवन और भी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये करेक्ट फॉर्म ऑफ जो है वर्ब्स भरने हैं आपको। यजन डैश ऑल ओवर यूरोप इन जनवरी लास्ट ईयर, तो आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट ईयर आ रहा है, तो ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है। टाइम डिनोटिंग वर्ड अगर आ रहा है तो वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगती है तब है जब टाइम डिनोटिंग, जब हमेशा बोल देते हैं टाइम एंड टेंस, तो टेंस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म, एंड टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म लगाते हैं। तो लास्ट ईयर आ रहा है तो इसके हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्या होगा? ट्रेवल्ड। यजन ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप इन जनवरी लास्ट ईयर। Next question is, when I last met Prashant, he dashed to play the saxophone. Had learnt, was learning, had been learning. When I last met, जब मैं पिछली बार प्रशांत से मिला था, तो एक जो एक्टिविटी खत्म हो गई वो पास्ट इंडेफिनिट, और जो एक्टिविटी उस बीच में कंटिन्यूड थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या आएगा? दैट आई वॉज लर्निंग। याद रखिएगा, अगर पास्ट में दो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें से एक एक्टिविटी उसी समय खत्म हो जाती है और दूसरी एक्टिविटी कंटिन्यूड होती है, तो वहां पर जो एकदम खत्म हो गई पास्ट इंडेफिनिट, और जो कंटिन्यूड एक्टिविटी होती है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वॉज स्ट्रेंज दैट आई डैश माउंट आबू बिफोर। इट वॉज स्ट्रेंज दैट आई डैश माउंट आबू बिफोर। डिड नॉट विजिट, हैवंट विजिटेड, हैड नॉट विजिटेड, वुड हैव नॉट विजिटेड। बताइए इसमें क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहली बात, अगर बिफोर पे सेंटेंस खत्म होता है तो परफेक्ट टेंस लगाना है, लेकिन कौन सा परफेक्ट टेंस लगेगा? अगर हैव यू जो है डन दिस थिंग बिफोर, और आई हैडंट डन दिस बिफोर, तो बिफोर पे ना खत्म हो रहा है तो आपको परफेक्ट टेंस लगाना है। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है, इट वाज स्ट्रेंज दैट आई हैडंट विजिटेड माउंट आबू बिफोर, तो यहाँ पर सी आएगा, हैडंट विजिटेड माउंट आबू बिफोर, क्योंकि पास्ट टेंस में। The plane dashed over the Alps when it suddenly crashed. अब एक चीज ये भी यहाँ पर ये देखिएगा कि जब when it suddenly crashed, तो यहाँ पर एक चीज ये भी याद रखनी है, द प्लेन डैश, एक एक्टिविटी कंटिन्यूड है और उसमें बताया एक when, मतलब जो अचानक घटने वाली घटना है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है, और जो उससे पहली घटना है कब कब हुआ ये चीज, वो पास्ट कंटिन्यूअस में होती है। अगर पास्ट में दो एक्शन हो रहे हो जिसमें से एक अचानक घटने वाली घटना है वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो कब बताए मतलब क्या कब, तो वो जो है पास्ट कंटिन्यूअस में। द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द एल्प्स डैश, इफ आई वर यू, will apologize, had apologized, would apologize, would have apologized। देखिए, अगर if I were you आ रहा होता है तो ये पास्ट कंडीशनल होता है। पास्ट कंडीशनल का मतलब होता है कि प्रेजेंट की एक ऐसी बात जो नहीं हो सकती है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ प्रेजेंट, तो वहां पे आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वुड लगाते हैं। तो यहाँ आएगा, इफ आई वर यू आई वुड apologize। I was told that the train dash Mumbai by 10 a.m. I was told, मुझे बताया गया था that the train, अगर यही सेंटेंस होता कि मैं ऐसा I was ये कि he said,
द ट्रेन विल रीच मुंबई बाय 10 AM। तो यहाँ पर विल होता तो आई वाज, मुझे बताया गया था कि ट्रेन, अब पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में बात हो रही है तो विल का वुड हो जाएगा। द आंसर इज बी। यहाँ तक सारे क्वेश्चंस ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। वी डैश टू शिफ्ट टू आवर new house early next month, but the builder says it won't be ready by then. Next, we dash to shift our new house early next month, but the builder says it won't be ready by then. And the answer is, देखिए यहां पे बट द बिल्डर सेज इट वोंट बी रेडी बाय देन, कि हम प्लान कर रहे थे, तो प्लान कर रहे थे तो वो पास्ट टेंस की बात हो गई, लेकिन बिल्डर ने कहा ये अभी अभी की बात है, प्रेजेंट से पास्ट तक, तो वी हैव प्लान नहीं होगा, वी हैव प्लान टू शिफ्ट, हम प्लानिंग कर रहे थे बट इट कुडंट गेट कंप्लीटेड, तो वी वर प्लानिंग टू शिफ्ट आवर न्यू हाउस अर्ली नेक्स्ट मंथ, हम प्लानिंग कर रहे थे बट ये हो नहीं पाई। Even eyelashes dash if the temperature had fallen any further. If the temperature had fallen any further, अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं और if देख रहे हैं तो ये परफेक्ट कंडीशनल है। अब परफेक्ट कंडीशनल में और पास्ट कंडीशनल में क्या फर्क होता है कि जो पास्ट कंडीशनल होता है वो प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिजायर्स बताता है, जबकि जो परफेक्ट कंडीशनल होता है जो पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर नहीं हुआ, यानी कि पास्ट की ऐसी बात बताता है, ऐसी इच्छा बताता है दैट कुड हैव टेकन प्लेस बट इट डिडंट। तो यहाँ पर ये जो चीज है इसमें पास्ट कंडीशनल है, ओ सॉरी परफेक्ट कंडीशनल है। तो परफेक्ट कंडीशनल में क्या आता है कि यहाँ पर अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वुड के साथ हैव लगेगा। तो आप देखिए किस में आएगा, इवन आईलैशेस वुड हैव तो आएगा, वुड हैव बीन आएगा या वुड हैव फ्रोजन आएगा, ये आप बताइए। अब यहाँ पे आता आईलैशेस वुड हैव फ्रोजन, क्योंकि ये पैसिव आइवन, आईलैशेस भी फ्रोजन हो जाती अगर टेम्परेचर और गिर जाता, तो यहाँ पे आईलैशेस भी फ्रोजन कर दी जाती नहीं है, किसी के द्वारा नहीं की जा रही है, आईलैशेस अपने आप फ्रोजन जम जाती, अगर जमाई जाती नहीं है जम जाती, तो इसलिए एक्टिव वॉइस में ही लिखा जाएगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय व्हाट द प्राइम मिनिस्टर डैश in his speech. I am really impressed. मैं बड़ा impressed हूँ by what the Prime Minister dash in his speech. Just said, has just said, will say, will. जो अभी अभी कहा है, जो अभी अभी कहा है, तो जो अभी अभी कहा है यानी कि उसका इम्पैक्ट अभी भी है तो परफेक्ट टेंस लगेगा, तो यहाँ आएगा हैज जस्ट सेड। द आंसर है जो अभी इम्पैक्ट अभी अभी है ना, तो हैज जस्ट सेड। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, ये मॉडल्स के क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा। डोंट एवर लूज योर कूल लेस्ट यू रिपेंट लेटर, कि डोंट एवर मे नॉट शुड, देखिए लेस्ट होता है तो इसका मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो अब आप इसमें ये देखिए लेस्ट को फॉलो कौन सा मॉडल करता है, डोंट एवर लूज योर लेस्ट यू शुड रिपेंट लेटर, तो यहाँ पर आएगा आपका शुड, क्योंकि लेस्ट को फॉलो करता है शुड। They wasted so much time in watching a movie, they dash for their unit test. उन्होंने अपना बहुत समय जो है वो मूवी देखने में बर्बाद कर दिया, जबकि उन्हें अपना काम जो है वो अपने यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना था। दे शुड हैव प्रिपेयर्ड, दे शुड हैव करना चाहिए था, और जो है किसी चीज के लिए एडवाइस की उस सेंस में कहा जा रहा है, तो दे शुड हैव प्रिपेयर्ड, करना चाहिए था मगर किया नहीं, तो यहाँ पर एडवाइस है, और तो दे शुड हैव प्रिपेयर्ड। इट इज अ ग्रेट मूवी विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, यू डैश वॉच इट। जब हम किसी को अपनी तरफ से सलाह देते हैं, यानी कि मैं अगर किसी को कोई सलाह दे रही हूँ, अगर शुड में और मस्ट में क्या फर्क होता है, शुड होता है कि जो एक जैसे कहना चाहिए एक बहुत फॉर्मल वे में कहते हैं कि जैसे कि अगर हमने यहाँ पर बोला कि कोई बोल रहा है कि भी कि अगर जो है अगर आपका डायबिटिक है तो यू वन शुड नॉट टेक, वन शुड कट डाउन शुगर एंड कार्ब्स एंड ऑल दैट। लेकिन अगर मैं खुद किसी को सलाह दूं तो मैं उसमें अपने आप को असर्ट करूंगी, तो वहां पर कौन सा मॉडल यूज होता है, वहां पर मॉडल यूज होता है मस्ट। इट्स अ ग्रेट मूवी, जब मैं किसी को सलाह दूं और जो है एक स्ट्रॉन्ग सलाह दूं तो मस्ट का यूज किया जाता है, यू मस्ट वॉच इट।
Wendy is not well prepared for the examination. She dash pass. Is not well prepared. तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं कि एक यहाँ पर जो है एक जब किसी चीज में हम एक अंदाजा लगाते हैं तो हम उसमें किसी चीज के लिए तो क्या लगाया है उसमें जो है जब एक बहुत प्रोबेबिलिटी जो बोली जाती है तो अगर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है तो मस्ट लगाया जाता है, प्रोबेबिलिटी ठीक ठीक है तो मे लगाया जाता है, और बहुत दूर की संभावना है तो माइट लगाया जाता है। तो बताइए अब इसमें क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर कैन नॉट, शी कैन नॉट पास, भाई देखो कैन नॉट तो हो गया, सिरे से ही नकार दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भैया चाहे वेल प्रिपेयर्ड नहीं है ना, तो अगर ये तो नहीं है ना कि अपीयर ही नहीं हुए, तो वेंडी इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, शी मे नॉट। तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी है। यू डैश द सिलेबस बिफोर यू प्रोसीड ऑन लीव। तो किसी को हम ना किसी को कह रहे हैं कि किसी को जोर दे के कोई बात कही जा रही है। जब आप किसी को जोर दे के कोई बात कहते हैं कि किसी चीज में बहुत ये कहना चाहिए ना एक ऑब्लिगेशन होता है कि हाँ ये काम करना ही करना है, आपको करना ही करना है ये वाला काम, तो आप उसमें हैव टू यूज करते हैं। यू डैश द सिलेबस बिफोर यू प्रोसीड ऑन लीव। तो यहाँ पर आपका जो आना चाहिए तो यह आना चाहिए कि आप किसी को कह रहे हैं कि ये काम तुमको करना ही करना है, यू हैव टू डू दिस। अब हैव तो इसमें है नहीं, तो हैव का सेंस किस में देगा, यू मस्ट कंप्लीट, करना ही करना है, ये जरूरी है, ये आपका ऊपर ये आपके ऑब्लिगेशन है कि करना ही करना है, तो यू मस्ट कंप्लीट द सिलेबस बिफोर यू। अब मैं इसके बारे में भी आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि मस्ट यूज कैसे करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मॉडल्स में तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अगर किसी चीज की नेसेसिटी होती है या कंपल्शन होता है तो हम मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू, हैड टू या हैड गॉट टू लगाते हैं। मस्ट एंड हैव टू बोथ कैन बी यूज टू से दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट, समथिंग इज नेसेसरी। तो इनमें से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको किसी चीज की नेसेसिटी बतानी है, अगर आपको किसी चीज का कंपल्शन बताना है, तो आप मस्ट या हैव टू में से कोई सा भी एक लगा सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि अगर यहाँ पर मस्ट या हैव टू में से एक ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोनों में एक अंतर भी है। मस्ट कैरीज द स्पीकर्स पर्सनल अप्रूवल और हैव टू एक्सटर्नल कंपल्शन। हैव टू एक्सटर्नल कंपल्शन बताता है, और वो जो होता है मस्ट जो होता है वो स्पीकर्स अप्रूवल है। क्योंकि यहाँ पे हैव टू नहीं है इसीलिए हमको यहाँ पर मस्ट लगाना पड़ना है, अदरवाइज हम यहाँ पर हैव टू भी यूज कर सकते थे, क्योंकि ये कि जो है स्पीकर के अप्रूवल के सेंस में नहीं है, ये एक एक्सटर्नल कंपल्शन है। Dash so kind as to pass this message to my brother. Can you be, may you be, would you have been। जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो would you like to have a cup of tea, तो would you be so kind, तो यहां आएगा आपका आंसर, दैट इज सी। We left early so that we not be delayed by any traffic signals। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो है क्या है, बी सो दैट मतलब होता है किसी चीज के बारे में कोई ये बताता है, सो दैट होता है कि वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो यहाँ पर क्या जो है वो आना चाहिए, और वी, लेकिन अगर प्रेजेंट में होता है तो हम मे लगाते हैं, और पास्ट में होता है तो माइट लगाते हैं, माइट नहीं होता तो क्या लगाते हैं, ये बताइए। लेकिन यहाँ तो माइट है तो क्या लगाएंगे, सो दैट। अगर माइट नहीं होता तो कोड लगाते, लेकिन माइट है। वी लेफ्ट अर्ली सो दैट वी माइट नॉट बी डिलेड बाय एनी ट्रैफिक सिग्नल्स। कुड आई हैव फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिम, यस यू, मे हैव, कुड हैव, मे माइट। चलिए बताइए अब इसमें क्या आना चाहिए। कुड आई हैव फेल्ड इन रिकॉग्नाइज, क्या मैं उसे रिकॉग्नाइज करने में फेल हो सकता था, तो वो कह रहा है कि यस यू कुड हैव, हाँ हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते थे। डैश गो थ्रू दिस फाइल इमीडिएटली, आई एम फीलिंग सो टायर्ड। डैश गो थ्रू दिस,
क्या मुझे अभी इस फाइल से को देखने की ज़रूरत है? मैं बहुत टायर्ड फ़ील कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो नीड जो है, जो एक ऐसा मॉडल है जो एक मॉडल के तौर पे भी और एक मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। जब ये मॉडल के तौर पे यूज़ होता है तो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है कि क्या मुझे ज़रूरत है? तो यहाँ पर आएगा आपका द आंसर इज़ नीड आई। और जब ये अ मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है तो भाई ये तो फिर तो उसमें ये अपने साथ ये किसी भी में यूज़ हो सकता है। तब ये अफ़र्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव किसी में भी हो जाएगा, लेकिन अगर अफ़र्मेटिव में यूज़ होता है तो ये बेयर इन्फिनिटिव नहीं इन्फिनिटिव लेता है। चलिए द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द ओल्ड मैन रियलाइज्ड दैट ही डैश द मनी फॉर हिज रिटायरमेंट। अ, शुड हैव सेव्ड, कुड सेव, मस्ट सेव। ये ना ये शुड सेव होगा, ये शुड हैव नहीं होगा, शुड सेव होगा। शुड सेव, शुड हैव शेव्ड, कुड सेव, मस्ट सेव। द ओल्ड मैन रियलाइज, ओल्ड मैन को रियलाइज हुआ कि उसको अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा जो है वो बचा के रखना चाहिए था, बट ही डिडंट। तो यहाँ आएगा शुड हैव सेव्ड। पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर नहीं हुआ, तो वहां पर शुड हैव का यूज जो है हम करते हैं। तो ये होगा आपका शुड हैव सेव्ड। तो यहाँ पे यही क्वेश्चंस थे, बस अभी थोड़ा सा छोटे छोटे से ही क्वेश्चंस करा रही हूँ। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।